आप लोग बीजेपी से डरे हुए हैं कि कांग्रेस से डरे हुए हैं? आप लोग आज क्वेश्चन उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। हम लोग किसी से डरे हुए नहीं। हम लोग से राष्ट्रीय पार्टियां डर गई है। बीजेपी भी डर गई है और कांग्रेस भी डर गई है। ये राष्ट्रीय पार्टी जो है हमसे डरी हुई है और वो तिगड़म लगा के हम लोगों को हम लोग का जो 2.5 साल का जो संघर्ष रहा उसमें लोग शुरू से ही जो लोगों की जो भीड़ जो आ रहे है ना, हम लोग हमारे जो आइडियोलॉजी को लोग अपना रहे हैं और सुन के जो भीड़ हम आ रहे हैं वहाँ पर, और उसको देख के लोग बौखला गए हैं। और नहीं, ठीक है। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच जेवीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री जितेंद्र भैया और केंद्रीय सदस्य संजय कुमार मेहता और महेंद्र भैया उपस्थित हैं। हम लोग बात करेंगे आज की ईवीएम गड़बड़ी के संबंध में बात करेंगे। जेवीकेएसएस ये सवाल उठा रही है कि ईवीएम गड़बड़ी हुई है। जोहार। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से आपका चैनल को जोहार, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। चूँकि चुनाव 25 तारीख हुआ था और ये गड़बड़ी आज देखने को मिल रही है। ईवीएम के बारे में जो सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ हल्ला हो रहा है, कहीं ना कहीं अब सबको शक हो गया है ईवीएम मशीन पे कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है। नियमता कहता है कि भाई अगर चुनाव होने से 1 घंटा 2 घंटा बाद 1% 2% वोट बढ़ता है, 3% तक बढ़ता है तो ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है। लेकिन अगर 72 घंटा बाद इस तरह से घिनौना कार्य हुआ है तो सरासर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए हैं ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी जो भी हैं। और हम लोग का जो झारखंड में जो रांची लोकसभा में जो चुनाव हुआ है और जेवीकेएसएस का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन पूरा लोकसभा में देखने को मिल रहा है, जनता का हम लोग को आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद से सारी पार्टियां बौखलाई हुई है। इसलिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि इन लोगों को किसी भी तरह से रांची लोकसभा हरवाना है। इसलिए ईवीएम के साथ ये लोग छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए हैं। और लगता है जो जन समर्थन हम लोग को मिला, रांची लोकसभा ही नहीं पूरे झारखंड में जो हुआ है, खासकर राष्ट्रीय पार्टियों का स्थिति बहुत ही दयनीय है। और इसलिए सारे राष्ट्रीय पार्टी हम लोग के खिलाफ ईवीएम को ये लोग छेड़छाड़ करके अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दादा, आप सीधा सीधे इलेक्शन कमीशन पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। और हम लोग का जो चुनाव के बाद में जो फॉर्म 17C मिलता है उसमें बाकायदा हम लोग को जो रिजर्वेशन होते हैं वहाँ चुनाव आयोग जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं उनका हम लोग के पास लिखित उसको बोलिए क्या, लिखित फॉर्म है, वो डाटा है। उसके आधार पर हम लोग उसी के आधार पर हम लोग इलेक्शन कमीशन के है या निर्वाचन आयोग में हम लोग लिखित शिकायत दर्ज करेंगे अपना जेवीकेएसएस का पार्टी का लेटर हेड में कि आपको परसेंटेज बढ़ाने या घटाने का हक अधिकार किसने दिया है। ये नियम सबके लिए लागू है। सभी लोग अपने बुद्धि से, अपने विवेक से मत का प्रयोग किए हैं। और आज जो निर्वाचन आयोग के पास के सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पूरा भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या स्वरूप है। जो यहाँ जनमानस विरोध में उतर गए हैं और हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए जो भी फॉर्म 17C आया है उसी के आधार पर हम लोग उनका कॉपी लगा के उनके यहाँ हम लोग निर्वाचन आयोग के यहाँ हम लोग लिखित आवेदन देंगे और उचित कार्रवाई करने के लिए आग्रह करेंगे। दादा, आप लोग बीजेपी से डरे हुए हैं कि कांग्रेस से डरे हुए हैं? आप लोग आज क्वेश्चन उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। हम लोग किसी से डरे हुए नहीं। हम लोग से राष्ट्रीय पार्टियां डर गई है। बीजेपी भी डर गई है और कांग्रेस भी डर गई है। क्योंकि आजकल का नया पार्टी और इतना अच्छा वोट प्रतिशत कहाँ से लाया ये लोग नवजुवक लोग इतना जागरूक कैसे हो गया। आज अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं तो वो लोग को दिल में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहा है कि जो गरीब पार्टी है, जो निचले तबके के लोग आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी। इसलिए वो लोग को भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग सबके लिए बराबर नियम और सिस्टम बनाया है। उस नियम के आधार पर वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग के आधार पर ही काउंटिंग होना चाहिए। अन्यथा काउंटिंग के दिन से ही हम लोग विरोध करना शुरू कर देंगे और यहाँ तक है कि हम लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का प्रयास करेंगे। दादा, कुछ दिन पहले
संजय से बीजेपी के, वो भी इलेक्शन कमीशन पे ये बात रखी थी कि मेरा वोटर को वहाँ डिलीट कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन पे आप लोग धीरे धीरे सभी का क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप लोग भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये गड़बड़ी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल जो है उसके माध्यम से आपके जितने भी फैन फॉलोअर हैं उनको मैं धन्यवाद और जोहार देता हूं कि आप एक हर एक न्यूज़ को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और आपके न्यूज़ के माध्यम से लोग जाग रहे हैं। और जागने का नतीजा देखिए, आज राष्ट्रीय पार्टी जो है हमसे डरी हुई है और वो तिड़म लगा के हम लोगों को हम लोग का जो 2.5 साल का जो संघर्ष रहा उसमें लोग शुरू से ही जो लोगों की जो भीड़ जो आ रहे थे है ना, हम लोग हमारे जो आइडियोलॉजी को लोग अपना रहे हैं और सुन के जो भीड़ हम आ रहे हैं वहाँ पर, और उसको देख के लोग बौखला गए हैं। और बौखलाने का कारण है, देखिए आपका नॉमिनेशन के दिन 1 मई को जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष उनको अरेस्ट करने के लिए स्टेट पुलिस छोड़ के सेंट्रल पुलिस आ गई। और यहाँ रांची में नॉमिनेशन 4 तारीख को था, यहाँ पर देखिए डीसी ऑफिस से ही हमारे जो अभ्यर्थी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो वो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे कि ये लोग चुनाव लड़े ना हम लोग कोई नुकसान होगा, ना ये लोग लड़ेंगे ना हम लोग कुछ दिक्कत होगा। कारण कि देखिए अभी जो मतदान आपको 25 को हुआ, सारे जगह से हम लोग जो अनुमानित रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग जीत रहे हैं। बशर्ते ये लोग ईवीएम में खेला नहीं करेंगे तो हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि उस दिन का जो आंकड़ा है जो चुनाव आयोग जो अपना दिया है वो उसमें हम लोग का था 59% समथिंग वोटिंग हुआ था। लेकिन अभी पूरे लोकसभा का, और अभी वर्तमान में अभी जो करंट में अभी रिजल्ट आ रहा है वो 70 कुछ है ना, 70 कुछ है उसमें। नीचागढ़ का बता रहे हैं ना? नीचागढ़ नहीं, मैं पूरे रांची लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखिए 72 घंटे बाद 65.36% का दिखा रहा है लोग वोटिंग, है ना, जबकि 25 को था 58 पॉइंट कुछ। और परसेंटेज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ईवीएम में खेला हो रहा है, इसी वजह से परसेंटेज बढ़ रहा है। परसेंटेज बढ़ने का नतीजा है कि भाजपा का वोट बढ़ रहा है। तो ये भाजपा ने कराई है? हाँ, चूंकि अभी सरकार उसी की है अभी। अच्छा, तो अंदेशा हम लोग का वही है कि ईवीएम में खेला हो रहा है कि कुछ आप डायरेक्ट रूप में बोल रहे हैं कि बीजेपी एक चीज हो गई या खेला हो गया ईवीएम में हम क्या बोले, हम लोग का हारने का हारेंगे तो ईवीएम के खेला होगा तभी हम लोग हारेंगे, बकायदा नहीं हारेंगे हम लोग। महेंद्र, सबसे पहले तो आपका चैनल को खतियानी जोहार, है ना। आप जो जेबी केसेस को अपने चैनल के थ्रू इतना चारों तरफ जो है हमारा प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो देख रहे हैं ईवीएम का लेके, अभी हम लोगों का वोटिंग जो है जेबी केसेस का बोलिए इस बार बहुत अच्छा हुआ है। और जो केंद्रीय पार्टी है वो चाह रही है कि किसी भी तरह जेबी केसेस यहाँ रांची लोकसभा है वो ना जीते, जिसके चलते हमारे जो प्रत्याशी थे उनको कुछ दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया, जिसके चलते वो प्रचार भी नहीं कर पाए। लेकिन उनका प्रचार नहीं करने के बावजूद भी हमारे जितने भी जेबी केसेस के साथी थे वो बढ़ चढ़ के अपना चुनाव प्रसार किए और वोटिंग भी किए, और हम लोग जो हैं रांची लोकसभा से जीत रहे हैं। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो हम लोग रांची लोकसभा से जीत रहे हैं। दादा बोल रहे ईवीएम में गड़बड़ी हो गया, खेला हो गया, नहीं, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर खेला हो गया होगा तो हम लोग फिर वहां पर थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो सकता है। जोहार, आपका नाम क्या? महेश कुमार नायक। तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है आप लोग बोल रहे हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी इस बात की है कि 25 तारीख को वोटिंग था, उस समय रांची में 58% वोटिंग हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग 3 दिन बाद यानी 72 घंटा बाद फिर एक डाटा तैयार करती है, 65% चुनाव होती है। बताइए 3 दिन के बाद वो चुनाव आयोग क्यों डाटा ऐसा की कि मान लीजिए 58 और 65 के बीच में 7% की वृद्धि हुई है, तो इसमें तो बीच में चुनाव नहीं हुई है, तो फिर ये डाटा कैसे
उल्टा पुल्टा मतलब चुनाव आयोग तैयार कर रही है। तो ये आप बीजेपी की साजिश मान रहे हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है? नहीं, दोनों पार्टी को ही बोल सकते हैं, और तीसरा तो फाइट में कोई नहीं है, मात्र तीन ही पार्टी फाइट कर रही है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस, वो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, और ये जेबी कैसेस नया पार्टी उभरते हुए आ रही है। इसी को देखते हुए यही दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी है वही चुनाव आयोग के साथ में मिल के ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। दूसरे पार्टी तो ये आरोप नहीं लगा रहे, आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप लोग का हारने का डर है क्या? जी नहीं, हम लोग जीते हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस का ही वोट प्रतिशत निकाला हुआ है कि जेबी कैसेस 149% जीत चुकी है। तो दादा, आप लोग कहीं तो डरे हुए नहीं ना ऐसा कि आप लोग कैसा मतलब झूठे का अफवाह फैला रहे हैं? ये तो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डाटा है, हम लोग तो जारी नहीं किए हैं। और निर्वाचन आयोग ऑलरेडी कांग्रेस और बीजेपी से मिला हुआ है, वो अपना डाटा जारी कर रहा है, हम लोग अपना डाटा के अनुसार हम लोग जीते हुए हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी डरा हुआ है, हम लोग जेबी केसेस डरते नहीं है। अब हम लोग आगाज कर चुके हैं और झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए हम लोग आगे कदम बढ़ा चुके हैं, इसलिए ऐसा कोई हम लोग डरने की कोई बात नहीं है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग इन लोग को सबक सिखाने का काम करेंगे, जो हम लोग का अहितकर सोच के हम लोग का गलत डाटा जारी करके हम लोग का डराने का प्रयास कर रही है। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव में लोग को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। दादा, हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने इतनी रात को हमारे साथ डिबेट किए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। तो इस प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए हमारे सोशल न्यूज़ A to Z में बने रहिए। धन्यवाद।